तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है मोरो आर्क की फुल मूवी पे। और आज की इस वीडियो का दोस्तों लाइक एम है 5000 लाइक्स का, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है और इस वीडियो को बनाने में मेरी फ्रेंड ने हेल्प करी है। तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आप जानेंगे ड्रैगन बॉल सुपर का एनीमे ख़त्म होने के बाद आगे की कहानी, जहां ड्रैगन बॉल सुपर टूर्नामेंट के साथ ख़त्म होता है, पर उसके बाद आती है एक मूवी ब्रॉली की। और अंदाज़न कहानी में उसके बाद मोरो आर्क आता है, जिसकी शुरुआत मांगा में कुछ इस तरह से होती है। तो स्टोरी की शुरुआत में गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ वेजिटा जान पाता है कि गोकू दोबारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाया टूर्नामेंट के बाद से। खैर तभी उन्हें वहाँ कॉल आती है मिस्टर सेटन की, क्योंकि कुछ लोग बू को किडनैप करने आए हैं। जिसके बाद दोनों वहां अपने अपने तरीके से पहुंचते हैं, क्योंकि वेजिटा गोकू के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो गोकू अकेला वहां पहुंचकर सारा मामला संभालता है, जिस दौरान वेजिटा भी वहां पहुंचता है। और उन सब में से एक किडनैपर जान पाता है गोकू और वेजिटा के बारे में, जो शायद उनको उनके नाम से जानता है और अपने हथियार के इस्तेमाल से उन दोनों को काफी आसानी से बेहोश कर देता है। और बू के साथ गोकू और वेजिटा भी किडनैप हो जाते हैं। पर जब उनकी आंखें खुलती है तो उनके सामने दिखता है जैको द गैलेक्टिक पेट्रोल मैन। और वो किडनैपर कोई और नहीं, गैलेक्टिक पेट्रोल के लोग थे। और जिस शख्स ने उन दोनों को नॉकआउट किया वो उनका नंबर 1 एलीट एजेंट मैरस था। और वो समझाते उन्होंने बू को किडनैप क्यों किया, क्योंकि उन्हें शक्ति चाहिए उस सुप्रीम काय की, जिसको बू ने अब्जॉर्ब कर लिया था, जिन्होंने उस समय से 1 करोड़ साल पहले, यानी बू के उनको अब्जॉर्ब करने के 50 लाख साल पहले एक खतरनाक शैतान को रोका था, जिसे कहा जाता था ग्रह खाने वाला मोरो, यानी प्लैनेट ईटर मोरो, जिसे हराना काफी मुश्किल था। और उसे हराने के लिए सुप्रीम काय ने अपनी कई सारी दिव्य शक्ति या गॉड पावर यूज कर ली, जिसके बदले वो कैद कर पाए मोरो को। और उसके बाद सारी बागडोर संभाली उस समय के गैलेक्टिक पेट्रोल ने, जिन्हें वैसे उस समय गैलेक्टिक पुलिस कहा जाता था, जो उसकी शक्तियों की वजह से उसको मार नहीं पाए और उन्होंने उसे कस्टडी में रखा था। लेकिन 1 करोड़ साल के इतने लंबे समय के बावजूद भी मोरो अब भी जिंदा है। साथ ही उसकी कई सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल चुकी है, जिसके इस्तेमाल से वो इनके कैद से भाग चुका है। पर उसे पकड़ने की कड़ी यानी बू अब भी सो रहा है। पर गोकू प्रपोज करता है कि वो मदद करेगा उनकी मोरो को रोकने में, जिसके लिए वेजिटा भी एग्री करता है। पर अब भी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि उसको मैरिस ने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। पर इस सब के अलावा गोकू और वेजिटा भी गैलेक्टिक पेट्रोल का हिस्सा बन जाते हैं, या टेम्परेरी हिस्सा बन जाते हैं, जिसके लिए उनके कपड़ों के ऊपर एक निशान दिया जाता है। तो आगे गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में वो लोग पता लगा पाते हैं कि मोरो किस तरफ है, जिसे गोकू महसूस करने की कोशिश करता है अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के इस्तेमाल से। और ऐसा करते हुए मोरो भी भाप पाता है गोकू को। पर साथ ही गोकू महसूस कर पाता है मोरो की में कई सारे लोगों की दर्द भरी चीखें, क्योंकि मोरो ग्रह खाता है और उसके शरीर की एनर्जी उसी तरह से कैद किए गए आत्माओं का ढेर है। और साथ ही मोरो भी भागता है क्रैमबेरी नाम के क्रिमिनल के साथ, जो फ्रीजा के आर्मी का हिस्सा था, और वो भी मोरो के साथ वहां से भाग जाता है, जिसके दिमाग में नेमेकिन ड्रैगन बॉल पाने की इच्छा होती है, जो इन्फॉर्मेशन वो मोरो को देता है, जिसके बदले वो चाहता है उसे भी एक इच्छा मांगने का मौका मिले, जिस पर मोरो हामी भरता है। और वो लोग बढ़ते हैं प्लैनेट नेमेक की ओर, जिस तरफ गोकू और वेजिटा इस बार हाथों में हाथ जोड़े मोरो से पहले वहां पहुंच जाते हैं, बिना गैलेक्टिक पेट्रोल वालों की कोई वार्निंग सुने। खैर जो वहां पहुंचकर बाकी नेमेकन को भी आगाह करते हैं वहां बढ़ रहे खतरे के बारे में, जिसको सुन वो लोग भी ड्रैगन बॉल छुपाने की कोशिश में लग जाते हैं। और इसके कुछ समय बाद मोरो वहां पहुंच जाता है, जो एक नेमेकिन बच्चे को खाने की कोशिश करता है, जिसको बचाता है वेजिटा। जहां वेजिटा उसका सामना करने के लिए इस्तेमाल करता है सुपर सैयन फॉर्म का, पर मोरो उसको काफी आसानी से काउंटर कर देता है। जिस सबको देखते हुए वेजिटा इस्तेमाल करता है सुपर सैयन गॉड फॉर्म का, जिससे उम्मीद होती है कि वेजिटा जीतेगा। लेकिन मोरो के पास कुछ और ट्रिक्स अभी बाकी है और वो हार नहीं मानता अभी। जहां मोरो की शक्तियां प्लैनेट खाने से आती है, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। उसकी शक्तियां प्लैनेट की शक्तियां खाने के साथ साथ उस शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकती है हमले के तौर पर। और उसकी शक्ति या जादू का कोई अंत नहीं है जब तक कि वो ग्रह डिस्ट्रॉय ना हो जाए, जिससे वेजिटा को अंदाजा लगता है कि वो शायद नहीं जीत पाएगा इसके अगेंस्ट। और वो पूछता है मोरो के मंसूबों के बारे में, जहां मोरो बताना शुरू करता है कि वो चाहता है ड्रैगन बॉल, ताकि वो अपनी शक्तियां दोबारा रीगेन कर सके। और बस यही कारण काफी था वेजिटा के लिए उस पर हमला करने के लिए, जिसके साथ ही वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिस सबसे वेजिटा जीतता हुआ दिखाई देता है। पर इस सब में गोकू को कुछ गड़बड़ दिखाई देती है और वो देख पाते हैं मोरो को प्लैनेट नेमेक की शक्तियों से एक एनर्जी बॉल बनाते हुए, जिसका सामना वेजिटा आसानी से कर सकता है। पर वो उसका इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं करता, वो उस एनर्जी बॉल को
निगल जाता है, जिससे मोरो अपना पावर अप कर लेता है। पर वेजिटा को अंदाजा होता है कि उसकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा भी नहीं बड़ी होगी और वेजिटा उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ने जा रहा होता है। पर तभी वो अपने सुपरसन ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि मोरो सिर्फ प्लैनेट का ही नहीं, अपने आसपास के लिविंग बीइंग्स की भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। जहाँ वेजिटा की मदद करने गोकू भी बीच में कूद पड़ता है, पर दोनों की काफ़ी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली गई है, जिसके वजह से मोरो का सामना नहीं कर पाते। और इस पल तक गोकू जानता है कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, जिसे देखते हुए वहाँ से नेमेकिन्स को छोड़कर भागने का फैसला करता है। पर गोकू उस समय इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास उतनी की नहीं बची। जहाँ आगे मोरो उन दोनों को गले से पकड़ लेता है और उनकी लाइफ एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा चुरा लेता है। जहाँ मोरो ये देख के काफी हद तक हैरान होता है कि उसकी शक्तियाँ काफी हद तक पहले से ही बेहतर तरीके से लौट चुकी है। जहाँ आगे क्रैनबेरी और मोरो खोज में निकल जाते हैं ड्रैगन बॉल्स की, और गैलेक्टिक पेट्रोल वाले ये जान पाते हैं कि गोकू और वेजिटा प्लेनेट नेमेक पे, जिनको बचाया नेमेकिन्स ने, जो लगभग 3 दिन तक ऐसे ही बेहोश पड़े हुए थे। जिस दौरान मोरो और उसके साथी ने ड्रैगन बॉल्स जमा किए, जिन लोगों ने अब तक 3 ड्रैगन बॉल जमा कर लिए हैं, और उन्हें रोकने के लिए नेमेकिन्स के पास प्लान भी है, जहां वो उनके सारे सुपीरियर वॉरियर आपस में फ्यूज करके लड़ने वाले हैं मोरो से, पर वो सभी एक ही वार के साथ मारे जाते हैं। तो जहाँ मोरो नेमेकिन्स का इस्तेमाल कर रहा है ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए, पर जल्द ही वो ड्रैगन बॉल सेंस करना भी सीख लेता है, जहाँ ड्रैगन बॉल्स ढूंढना अब उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस सबको देखते हुए गोकू और वेजिटा जानते हैं कि वो मारे जाएंगे, पर फिर भी वो लड़ने के लिए निकलते हैं मोरो से। पर इससे पहले को लड़ना शुरू करें, वहाँ एक और शिप आ जाती है, जिसमें निकलता है मैरिस, जो मोरो को एक जाल में पकड़ लेता है, जो जाल मोरो को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। पर ये जाल भी उसे लंबे समय तक नहीं रोक पाएगी, जिसके लिए उनके पास बैकअप है, और वो बैकअप है माजिन बू। और सिर्फ यही नहीं, वो माजिन बू की सुप्रीम काय वाली मेमोरीज भी वापस ला चुके हैं। जहाँ मोरो माजिन बू को देखकर भी कुछ याद कर पाता है, और गुस्से में उस जाल को फाड़कर बढ़ता है माजिन बू की ओर। जिस लड़ाई में माजिन बू की यूनिक स्किल्स की वजह से वो जीतता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मोरो की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी माजिन बू के अगेंस्ट काम नहीं करती। जहाँ माजिन बू की काफी सारी शक्तियाँ और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसकी मेमोरीज के वापस आने की वजह से। और फिर आगे बारी आती है माजिन बू को उसको सील करने की, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाए, आसमान का रंग बदल जाता है और सामने आता है पोरुंगा। जिस तरह बढ़ते हैं गोकू और वेजिटा, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से भी पहले क्रैनबेरी अपनी पहली इच्छा से खुद को हील करता है, और दूसरी इच्छा से मोरो के सभी पुरानी शक्तियों को दोबारा रिस्टोर करता है। और अपनी शक्तियाँ वापस मिलते ही मोरो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है क्रैनबेरी की ओर, जो तीसरी और आखिरी इच्छा मांगने जाता है, जिससे पहले कि मोरो उसको मार देता है, जो वैसे गलत नहीं था, क्योंकि क्रैनबेरी ने पहली इच्छा पूरी कर ली थी खुद को हील करके। उसके पास कोई और इच्छा नहीं बची थी, जहां मोरो ने पहले ही कहा था कि 2 इच्छाएं वो मांगेगा। और गोकू और वेजिटा के वहां पहुंचने से पहले ही मोरो ने अपनी आखिरी इच्छा मांग ली थी, जो उस समय तक एक राज था, जो वो गोकू वेजिटा को बिना बताए और बिना लड़े वहां से भागने का फैसला करता है। और वहां माजिन बू और मैरिज भी बढ़ते हैं, जहां माजिन बू जख्मी लोगों को हील करता है। पर तभी खतरा भी टला नहीं होता, क्योंकि मोरो उस ग्रह की शक्ति को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और आगे बू, जो सबको हील कर रहा था, उसकी हीलिंग खत्म करते ही उसका चेहरा बदल के सुप्रीम काय जैसा हो जाता है, जहाँ सुप्रीम काय ने बू से अपनी जगह बदल ली, तब तक के लिए जब तक वो मोरो को नहीं हरा देते। जिसके बाद वेजिटा, सुप्रीम काय और गोकू बढ़ते मोरो की ओर इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से। पर जहाँ मोरो छलावे का इस्तेमाल करता है, जिसके अगेंस्ट इन तीनों के वार नहीं काम आते, जिस दौरान वो प्लेनेट नेमेक की एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। पर ऐसा वो आउटर स्पेस में जाके करता है, जहाँ गोकू और वेजिटा नहीं जा सकते, पर जिसका सामना करने बढ़ते हैं सुप्रीम काय, पर जिनकी शक्तियाँ मोरो की बराबरी नहीं कर पाती। पर फिर सुप्रीम काय कहते हैं कि वो सील कर देंगे मोरो को, पर जहाँ मोरो कहता है कि आपके पास उतनी शक्ति नहीं बची जितनी गॉड शक्ति पहले आपके पास हुआ करती थी, तो जिस वजह से सुप्रीम काय वैसा नहीं कर पाएंगे। और जहाँ मोरो जीतता हुआ दिखाई देता है, पर जिस सब दौरान सुप्रीम काय को एक झलक दिखती है, जहाँ गोकू ने हराया था किड बू को, और अंदाजन उनकी वो गॉड शक्ति किड बू के अंदर ही थी। जो सब बात मोरो को पता चल जाती है, और वो जान पाता है कि अब उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और वैसे मैरिज गोकू और वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम मोरो को हरा सकते हो, जिस पर वेजिटा कहता है अगर उसकी मैजिकल पावर ना हो तो हाँ, आसानी से उसको हरा सकते हैं, जहाँ वो लोग मोरो से ज़्यादा पावरफुल है। जिसको देखते हुए मैरिस डिस्ट्रैक्ट करता है मोरो को, और सुप्रीम काय टेलीपोर्ट कर पाते हैं मोरो को प्लेनेट नेमेक की ओर, जिस तरफ गोकू और वेजिटा बढ़ते हैं, जो इस बार अपनी फुल पावर से लड़ने वाले हैं मोरो के अगेंस्ट। पर तभी मोरो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी दूसरी इच्छा थी सभी गैलेक्टिक पेट्रोल के कैदी आज़ाद हो जाए, जो उसी समय प्लेनेट नेमेक की ओर पहुंचते हैं, जिनको हराना गोकू और वेजिटा के लिए काफ़ी आसान होता है। लेकिन इस सब का फ़ायदा उठा के मोरो प्लेनेट नेमेक के साथ उन दोनों की एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस वजह से गोकू और वेजिटा दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, जिस वजह से मैरिज और जैको उनकी मदद करने पहुंचते हैं। और मौका देखते हुए गोकू उन सबको वहाँ से टेलीपोर्ट करने वाला होता है, लेकिन वेजिटा ना जाने क्यों
उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता जो उनसे अलग होकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ वेजिटा के अलावा बाकी सब गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं। और अगर हम बात करें वेजिटा की, तो वो किसी और गैलेक्टिक पेट्रोल एजेंट के शिप में पहुंच जाता है और उसे इंसिस्ट करता है प्लैनेट यार्ड्रेड की ओर जाने के लिए। हाँ, ये वही प्लैनेट है जहाँ से गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा था। तो इस सब के कुछ दिन बाद खबर आती है कि गैलेक्टिक पेट्रोल के कैदी बाकी ग्रहों पर जाकर उन्हें तबाह कर रहे हैं ताकि उन ग्रहों को मोरो ऑब्जॉर्व कर सके, जिससे गैलेक्टिक पेट्रोल वालों की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि मोरो की शक्ति लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसको रोकना मुश्किल है। लेकिन गोकू को लगता है कि शायद मैरिस रोक सकता है और वो एक सीरियस पंच मारता है मैरिस की ओर, जिसे मैरिस काफ़ी आसानी से डॉच कर लेता है, जहाँ गोकू को अंदाज़ा हो जाता है मैरिस की शक्तियों का और वो उससे एक मुकाबला करने की बात करता है, जहाँ गोकू सुपर सैयन 3 बनने के बावजूद भी एक भी वार करने में कामयाब नहीं होता मैरिस के ऊपर। जहां गोकू मैरिस की शक्तियों को देखते हुए मैरिस से खुद को ट्रेन करने के लिए पूछता है और मैरिस एग्री करता है, पर दूसरी जगह पे, क्योंकि ये ट्रेनिंग रूम उनकी शक्तियां नहीं संभाल पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कुछ और प्रिजनर मोरो के काम के साथ साथ अपना काम भी निकाल रहे हैं, जिन्होंने जैको के मुंह से अर्थ के बारे में सुना था और अब उनका अगला निशाना अर्थ ही होने वाला है मोरो के लिए। पर इस सब के अलावा वेजिटा भी यार्ड्रेड पहुंच पाता है, जिस प्लेनेट पे 2 तरह के यार्ड्रेड्स रहते हैं, एक टिपिकल एलियन लुकिंग यार्ड्रेड्स और दूसरे मोमोस शेप के यार्ड्रेड्स। तो वहाँ मौजूद यार्ड्रेड्स वेजिटा को जानते, जिसके बारे में उन्हें गोकू ने बताया था। जिसके बाद आगे वेजिटा मिलता है एल्डर पाइवारा से, जिन्होंने गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाया था और वो वेजिटा को सिखाने वाले हैं स्पिरिट कंट्रोल, जो वो वहाँ सीखने आया है, जिससे वेजिटा काफ़ी कमाल की टेक्निक सीखने वाला है। और वेजिटा के साथ साथ गोकू भी निकलता है मैरिस के साथ ट्रेनिंग पर। और अब अगर हम रुक करें प्लैनेट अर्थ की ओर, तो वहाँ पिक्लो टेंशन में होता है क्योंकि उसे न्यू नेमिक से किसी भी तरह का रिस्पांस फील नहीं हो रहा, जिस दौरान वहाँ पे कुछ और मोरो के साथ ही प्लैनेट अर्थ पे अटैक करने आते हैं। जिस तरह पहुँचता है पिक्लो, जिसको देख वो लोग वार करते हैं और पिक्लो उनके वार से काफ़ी आसानी से बच जाता है। और जिस दौरान पिक्लो वहाँ पर होता है, डैंडे के पास पहुँचते बुल्मा, जिसे जैको ने अब तक की सारी वारदात के बारे में बताया, जो सब कुछ जान पाते हैं जो भी अब तक हुआ, जिसका मतलब इन्हें उन कैदियों को पकड़ना पड़ेगा जिनसे पिक्लो लड़ रहा है, जिन्हें पिक्लो पहले ही हरा चुका होता है और वो माफ़ी मांग के वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। लेकिन डैंडे के पिक्लो को बताने पर वो उनके शिप को आधे रास्ते में रोक लेता है। लेकिन उस समय तक वो अपनी खबर मोरो तक पहुँचा चुके थे और मोरो एक और पार्टी उस तरफ भेजने वाला था कन्फर्म करने के लिए अर्थ की शक्तियों को, ताकि वो पता कर सके कि इन फ्यूचर वहाँ आकर कुछ करने का फ़ायदा है भी या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ गोकू ट्रेन हो रहा होता है मैरिस के साथ, जहाँ मैरिस गोकू को सिखाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बेसिक्स, जहाँ उसे अपने मन को हर तरह के इमोशन से ओवरकम करके शांत रखना पड़ेगा। जहाँ मैरिस उस टेक्निक का नाम लेता भी है, जो होती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और मैरिस उस टेक्निक को जानता है। और आगे वो लोग बढ़ते हैं कमरे की ओर, जो कमरा बिल्कुल हाइपरबोलिक टाइम चेंबर की तरह होता है, जिस कमरे के अंदर बीते 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर है। तो वहीं अगर हम बात करें अर्थ की, तो पिक्लो वहाँ सभी अर्थ के वॉरियर को जमा करता है, लेकिन उनके पास सिर्फ उस पल के लिए क्रेलिन होता है। लेकिन उस समय तक वो कैदी एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए पहुँच जाते हैं, जो पोर्टल बनाया था एक एंड्रॉयड ने, जिसका नाम है एंड्रॉयड 73, जो एंड्रॉयड किसी की भी गर्दन पकड़कर अगले 30 मिनट तक के लिए उनकी एबिलिटी कॉपी कर सकता है। और ये पोर्टल भी चोरी की गई एबिलिटी से बनाया हुआ है। और इस चेतावनी के बावजूद भी पिक्लो ध्यान नहीं देता और 73 पिक्लो की गर्दन पकड़कर उसकी एबिलिटी भी कॉपी कर लेता है, जिसकी मदद करने क्रिलियन बढ़ता है, लेकिन उसको कोई और प्रिजनर रोक लेता है अपने साथ लड़ने के लिए। तो इस तरह से क्रिलियन को उसका सामना करना पड़ता है, जहाँ जैको भी एक प्रिजनर का सामना करता है और पिक्लो को अपनी कॉपी से लड़ना पड़ता है, जिसके पास कभी ना खत्म हो सकने तक का स्टेमिना है। पर खैर तभी वहाँ पहुँचता है गोहान, जो अभी वहाँ मौजूद सबसे पावरफुल वॉरियर है, जो 73 को आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी पिक्लो की शक्ति उसके ऊपर से ख़त्म हो जाती है और वो इस्तेमाल करता है किसी और की एबिलिटी, जो होती है मोरो की एबिलिटी, जिससे वो वहाँ मौजूद बाकी लोग और प्लैनेट अर्थ की एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे सिर्फ गोहान ही नहीं बाकी वॉरियर्स भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। पर कमज़ोर पड़ता हुआ पिक्लो कहता है, भले ही हम लोग अभी हार जाए, लेकिन हमारे बाद गोकू और वेजिटा आएंगे और तुम्हें हरा देंगे। जो सारी बात मोरो के कान तक भी पहुंचती है और मोरो के लिए ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उसे मौका मिलेगा और पावरफुल शक्तियों को ऑब्जॉर्व करने का। जहां मोरो उनको वापस लौटने के लिए कहता है, जिसके साथ अर्थ को मिलते हैं 20 और दिन। पर फिर जैको करता है और मोल भाव और उन्हें मिलते हैं इससे पूरे 2 महीने। तो अब क्योंकि उनके पास है 2 महीने, जिसका मतलब गोकू के पास है 6 महीने और ट्रेन होने के लिए मैरिस के हाथों, जहाँ उनकी ये ट्रेनिंग विज देख रहा होता है, जो पहुंचा होता है ग्रैंड प्रिंस के पास मिलने के लिए। जहां हम जान पाते हैं मेरस एक एंजल है, जिसे यूनिवर्स 7 में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था ताकि वो अपना नज़रिया बढ़ा सके। पर एंजल होने के नाते उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं, जैसे वो किसी जंग में हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही किसी की तरफ से लड़ सकता है। पर हाँ, वो ट्रेन कर सकता है किसी और को,
जिस पर विस क्लैरिफाई करता है कि उसने अब तक कोई भी लॉ नहीं तोड़ा, और आगे विस कहता है कि वो उस पर नजर रखेगा, जिस पर ग्रैंड प्रिंस एग्री करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई एंजल खोना पड़े। और इस समय के दौरान वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा है प्लेनेट याड्रेड पर, जो अब तक सीख चुका है बेसिक स्पिरिट कंट्रोल, और अब ये बारी होती है अगले पड़ाव तक बढ़ने की, जिसकी शुरुआत वो अपनी बेसिक टेक्निक इंस्टेंट ट्रांसमिशन से करने वाले होते हैं। पर तभी गैलेक्टिक पेट्रोल के कुछ कैदी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वेजिटा जाता है और उन्हें रोकने के लिए छोटा सा वार करने वाला होता है। पर इस ट्रेनिंग से उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी होती है, जिसका ये छोटा सा वार एक घातक वार के रूप में बाहर निकलता है, जो बात वेजिटा को भी काफी हद तक फैसिनेट करती है। जहां आगे वेजिटा उन सबको हरा देता है और वो वहां से भागते हुए बता के जाते हैं उन्हें अर्थ के बारे में, जो कि उनका अगला टारगेट होने वाला है। पर उनके पास 2 महीने का समय है, वो उस बारे में बताना भूल जाता है। पर वेजिटा यार्डेट्स की मदद से जान पाता है कि अर्थ पर अब तक कोई खतरा नहीं आया, और फिर वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है, बस पहले के मुकाबले थोड़ी जल्दी, जहां अब उसका फोकस होता है मेन उस टेक्निक को सीखने पर जिससे वो मोरो को हरा पाए। जहां वैसे मोरो भी जान पाता है वेजिटा की बढ़ती हुई ताकत के बारे में, जिसे अब बेसब्री से इंतजार है वेजिटा की शक्ति अब्सॉर्ब करने का। तो गोकू और वेजिटा 2 महीने बीतने तक ट्रेनिंग करते हैं, जिस सब दौरान मोरो भी गैलेक्सी में घूमता हुआ कई सारे प्लैनेट अब्सॉर्ब करता है। तो अगर हम बढ़े गोकू के ट्रेनिंग की ओर, तो उसे ट्रेन करता हुआ मैरिस अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू करता है, जिसे ऐसा करने से रोकते हुए सामने आता है विज, क्योंकि ये सब एंजल लॉ के खिलाफ है। ट्रेनिंग के नाम पर भी शक्ति बढ़ाना एक जंग की तरह देखा जाता है, जो किसी भी एंजल के लिए अलाउड नहीं है। और साथ ही वो लड़ने का मन बना रहा है मोरो से अर्थ पे आकर, जहाँ गोकू जान पाता है कि मीरस एक एंजल है, और वो विज से पूछता है क्या होता है जब कोई एंजल कोई रूल तोड़ता है, जिस पर विज का जवाब होता है कि उन्हें मिटा दिया जाता है। और इस सब के बाद मीरस को विज अपने साथ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ले जाता है, जिससे गोकू की ट्रेनिंग आधी रह जाती है। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये भी कि गोकू वहाँ अकेला रह गया है और उसे अब अर्थ खुद ही पहुँचना पड़ेगा। और अगर हम बात करें अर्थ की, तो वहाँ जंग शुरू होने वाली है, जहाँ सभी जी फाइटर्स और गैलेक्टिक पेट्रोल वाले पहुँच चुके हैं, जिसके कुछ देर बाद सभी गैलेक्टिक पेट्रोल के कैदी अर्थ पर अलग अलग जगह बिखर जाते हैं, जिसे देखते हुए सभी जी फाइटर्स भी उनका मुकाबला करने के लिए अलग अलग जगह पहुंचते हैं। जहां गोहान और पिकलो सामना करते हैं एंड्रॉइड 7-3 का, जो काफ़ी सावधान होते हैं, पर उसके बावजूद भी 7-3 किसी और की एबिलिटी से अपने आप को गायब करके उनके पीछे पहुंचकर उनकी गर्दन पकड़कर उनकी एबिलिटी अब्सॉर्ब कर लेता है। पर गोहान और पिकलो इस सब के लिए तैयार थे, जो अपने कॉम्बिनेशन अटैक से लड़ना शुरू करते 7-3 के साथ और उसे हरा देते हैं। जहाँ 7-3 अपने आखिरी वक्त पर स्विच करता है मोरो की शक्ति, पर इस बार वो कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सामना करने आते हैं एंड्रॉइड 17 और 18, जिनके पास कोई की है ही नहीं जिसे वो ऑब्जर्व कर सके। और अब तक पृथ्वी पे हो रही इस लड़ाई पर पृथ्वी के वॉरियर जीतते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी मोरो और उसके पंटर की एंट्री होती है, जहां पिकलो और बाकी जी फाइटर जान पाते हैं कि मोरो बाकियों की तरह कमज़ोर नहीं है, वो अब तक के बाकी लोगों के कंपैरिजन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जहां मोरो आगे बढ़ने वाला होता है उनसे लड़ने के लिए, पर जहां मोरो का पंटर मोरो की जगह पहले लड़ने की जिद करता है, जिसे मोरो अपनी कुछ शक्तियां भी देता है, जिसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है, यहाँ तक कि सभी जी फाइटर साथ मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते। वो सबको अकेला ही संभाल लेता है, जिस सबको अर्थ की ओर आता हुआ स्पेसशिप में बैठा हुआ गोकू महसूस कर पाता है। और गोकू को तेजी से अर्थ की ओर लाने के लिए क्रिलिन अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिसकी बढ़ी हुई की को महसूस करके गोकू अर्थ पर टेलीपोर्ट हो पाता है और मदद कर पाता है जी फाइटर्स की। साथ ही बढ़ता है गोहान और पिकलो की ओर, जो लड़ रहे थे सुगाम्बो से, जिसे वो काफ़ी आसानी से डोमिनेट कर पाता है, जिसकी रफ्तार की वजह से वो किसी को भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ मोरो और जैको के, जिसे वो काफ़ी आसानी से हरा देता है। और अब बारी होती है मोरो की, पर दोबारा सगाम्बो खड़ा होता है और लड़ना शुरू करता है गोकू से, जिसे गोकू फिर से किनारे कर देता है, पर वो दोबारा उठ खड़ा होता है, जहां मोरो उसको और भी शक्तियां देता है, लेकिन वो सगाम्बो की बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा था, जिन शक्तियों के ओवरडोज से सगाम्बो मारा जाता है। और मोरो की ये हरकत गोकू को काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर देती है, पर साथ ही आगे गोकू तैयार होता है मोरो को हराने के लिए, जहां वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपनी नई शक्तियों से मोरो को हरा देगा। जिसके बाद गोकू अपनी आंखें बंद करके बेस फॉर्म में आ जाता है और शुरुआती अल्ट्रा स्ट्रिंग फॉर्म के साथ अपनी आंखें खोलता है, जो एक गॉड लेवल की टेक्निक है। और जिस लड़ाई में साफ साफ दिखता है कि गोकू जीत सकता है, भले ही मोरो का मैजिक काफ़ी कमाल का होता है, पर गोकू फिर भी उस सब का सामना कर लेता है। और सरप्राइजिंगली मोरो भी उसके अगेंस्ट पावर ऑब्जॉर्व किए बिना ही उससे अपने मैजिक के इस्तेमाल से लड़ता है, पर वो फिर फोकस करता है गोकू की ओर उसकी पावर ऑब्जॉर्व करने के लिए, जिसे देखते हुए गोकू अपनी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है। और अब क्योंकि गोकू उसके वार के झांसे में नहीं आया, जिससे गोकू के जीतने के चांसेस बढ़ते दिखाई देते हैं,
जिसके इस फाइट को वीरस के प्लेनेट पर विज और मीरस साथ में देखते हैं और विज अप्रिशिएट करता है मीरस की ट्रेनिंग को। पर फिर विज पूछता है क्या गोकू ने क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर किया, जिस पर मीरस का जवाब नहीं होता है। पर फिर भी जहाँ गोकू जीता दिखाई दे रहा है वहाँ मोरो बताना शुरू करता है कि पावर ऑब्जर्व करना ही सिर्फ उसके एक जीतने का तरीका नहीं है, उसके पास और भी तरीके हैं। और वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाना शुरू करता है, जो अपनी बड़ी शक्तियों से काफ़ी आसानी से गोकू को पकड़कर उसकी शक्तियाँ ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जिस सब दौरान मोरो ये भी जान पाता है कि गोकू इस फॉर्म को एक फाइट के दौरान ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन नहीं रख पाता। पर गोकू उस चंगुल से बाहर निकलता है और अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। पर फिर से वो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म मेंटेन कर पाता है और फिर से लड़ाई कंटिन्यू होती है, जिस सबसे मोरो काफ़ी हद तक एक्साइटेड होता है और आगे चलकर दोनों अपनी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ाते हैं। पर मेरे से सबसे ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि मोरो का स्टेमिना और शक्तियाँ गोकू से कहीं ज़्यादा है, तो इस तरह से शक्ति बढ़ाना गोकू को जीतने में बिल्कुल मदद नहीं करेगी। पर वहीं कहीं दूर प्लैनेट यार्ड्रेड पर वेजिटा अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाया है और सीख पाया है वो टेक्निक जो उसके लिए काफ़ी हद तक मददगार होगी मोरो को हराने के लिए। जिसके बाद वेजिटा उन लोगों को इंस्टेंट ट्रांसमिशन के इस्तेमाल से उसे प्लैनेट अर्थ पर छोड़ने के लिए कहता है। पर यार्ड्रेड्स को अपना ग्रह छोड़कर जाना अलाउड नहीं है, और अगर अलाउड भी है तो वो किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ पर वो आज तक नहीं गए। साथ ही पाइबारा गोकू के की को महसूस नहीं कर पा रहा क्योंकि वो गॉड की का इस्तेमाल कर रहा है। जिस सबको देखते हुए वेजिटा तैयार होता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने के लिए, जहाँ गोकू मोरो का सामना करने के लिए लगातार अपनी शक्तियाँ बढ़ाता चला जाता है। पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिर्फ शक्तियाँ बढ़ाने पर काम नहीं करता, जिस सब गलती के वजह से गोकू हार जाता है। जिसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के हटते ही मोरो उसकी शक्तियाँ ऑब्जर्व करना शुरू करता है, पर जिसको रोकने आते हैं एंड्रॉइड 17 और 18, जिस सबसे गोकू की जान बच पाती है। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा काफ़ी जोर लगाता है गोकू की फील करने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जहाँ पाइबारा फील कर पाता है कि गोकू नॉर्मल हो चुका है और वो इस बार इमरजेंसी देखते हुए अपने नियमों को तोड़ने के लिए तैयार होता है। पर वेजिटा को उम्मीद होती है कि वो इसका इस्तेमाल कर पाएगा और वो फोकस करता है अर्थ की ओर और आखिर में कामयाब होता है टेलीपोर्ट होने में, जिस दौरान मोरो का सामना एंड्रॉइड 17 और 18 करते हैं। पर फिर भी फ़िलहाल के लिए उसको रोक पाना उन दोनों के लिए अभी भी मुश्किल है। जिस मुश्किल की घड़ी में वेजिटा वहाँ प्रकट होता है, जहाँ गोकू उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करते हुए देखकर चौंक जाता है। पर वेजिटा अश्योर करता है कि वो दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और फिर वेजिटा एंड्रॉइड 17 और 18 को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि अब उसका सामना वेजिटा खुद करेगा। जिसके लिए वेजिटा इस्तेमाल करता है सुपरसन ब्लू एवोल्यूशन का और बढ़ता है मोरो की ओर, जिसके पहले कुछ वारों से मोरो को कुछ भी नहीं होता, जिस पर सबको लगता है कि वेजिटा का दिमाग खराब हो गया है, वो शायद कुछ नहीं कर पा रहा। पर वेजिटा आगे और लड़ना शुरू करता है जो मोरो को थकाता है, पर चोट फिर भी वेजिटा को ज़्यादा लगती है। पर वेजिटा के इस दाव को सिर्फ गोकू समझ पाता है क्योंकि यहाँ वेजिटा इस्तेमाल कर रहा है फोर्स स्पिरिट फ्यूजन का, जिससे मोरो ने जितनी भी स्पिरिट अब्जॉर्ब की थी वो वेजिटा के वारों से उसके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। जिसको गोकू एक्सप्लेन करता है कि ये वो टेक्निक है जो किसी भी तरह के फ्यूजन और अब्जॉर्प्शन को अलग कर पाता है। जहाँ वैसे वेजिटा पिक्लो को कहता है कि वो नेल कामी और उसको अलग भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। और वेजिटा की जिस सब टेक्निक से मोरो का शरीर पहले की तरह कमज़ोर होता दिखाई देता है, पर अब क्योंकि मोरो के शरीर से वो सभी सोल आज़ाद हो जाती है तो वो सारी एनर्जी वहाँ पहुँचती है जहाँ से वो आई है, जिससे कुछ प्लैनेट रिस्टोर हो जाते हैं। पर सब नहीं, वो प्लैनेट रिस्टोर नहीं हो पाते जो बहुत पहले मारे गए हैं, और उस सबसे नामेकिन जिंदा हो जाते हैं। तो अब वेजिटा मारने के लिए आगे बढ़ता है मोरो को, पर मोरो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है और अपने एक साथी 7-3 को साबुत का साबुत निकल जाता है, जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और काफ़ी पावरफुल बन जाता है पहले की कंपैरिजन में, जो उसे पहले से एक परफेक्ट फॉर्म दे देता है। जहां उसे हराने के लिए वेजिटा उसकी ओर बढ़ता है, पर वो काफ़ी तेज़ हो जाता है पहले के कंपैरिजन में और उसके सारे वारों से वो बचना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है वेजिटा की टेक्निक तभी काम करती है जब उसकी टेक्निक उसको चोट पहुंचाए, तो उसे बस वेजिटा की टेक्निक को डॉच करना है। पर जहाँ गोहान बताता है कि इन्हें सिर्फ 30 मिनट तक इसको झेलना है क्योंकि 7-3 की एबिलिटी 30 मिनट में ख़त्म हो जाती है, पर इस केस में नहीं, क्योंकि 7-3 ने कॉपी की थी मोरो की शक्ति और अब वो फ्यूज है मोरो के साथ, जिस वजह से मोरो की शक्ति के लिए कोई भी टाइमर नहीं है और ये शक्तियाँ परमानेंट है। और कहानी में आगे मोरो वेजिटा की गर्दन भी पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटी कॉपी करके उसी पे यूज़ करता है बिग बैंग अटैक का। और अब क्योंकि उसके पास वेजिटा की ट्रिक है तो इस वजह से वो लोग फ्यूजन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेजिटा की ट्रिक से वो
फ्यूजन को नलीफाई कर सकता है। और अब वेजिटा के हारने के बाद वहाँ लड़ने के लिए कोई भी नहीं बचा, जिस वजह से डेंडे फैसला करता है वहाँ जाकर सबको हील करने का। और क्रिलिन भी सेंजुबिन लेकर उस तरफ बढ़ता है, जिस दौरान पिक्लो और गोहान मोरो का ध्यान भटकाते हैं ताकि गोकू अपना इंस्टेंट कामयाबा इस्तेमाल कर सके, पर उससे भी सिर्फ उसका एक हाथ ही डैमेज होता है। और 7-3 की पुरानी एबिलिटी भी मोरो इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें इंक्लूड है पिक्लो की शक्तियाँ भी, जिससे वो अपना हाथ दोबारा उगा लेता है और एक वार करता है जो गोकू की छाती के आर पार हो जाता है। और पिक्लो की एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए ही वो सुन भी पाता है कि डेंडे यहाँ आने वाला उन्हें हील करने के लिए, जिस सबको देखते हुए वो यहाँ चारों ओर एक डोम लगा देता है, जिस घेराव के अंदर मोरो के करके सबको हराता चला जाता है। और आखिर में बचता है जैको, और समय रहते उन्हें हील करने डेंडे वह पहुंच चुका होता है, पर वो उस डोम के अंदर नहीं जा पाता। पर तभी कोई उस डोम को खोल देता है और अंदर बढ़ता है मैरिस, और अपने ब्लास्टर के साथ अपनी शक्ति जोड़कर एक वार करता है मोरो के ऊपर, जिसके उस वार के दौरान सभी सी फाइटर्स को वहां से हटा लिया जाता है ताकि वो सब हील हो सके डेंडे के हाथों। और मैरिस मोरो के अगेंस्ट लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है अपनी गॉड एबिलिटी का, क्योंकि मोरो उसकी शक्तियों को भाप नहीं पाता और मैरिस काफी आसानी से उसे लड़ पा रहा होता है। तो गोकू और बाकी सबको वहां से निकालने का काम था बीरस और विज का, जिन्हें एक एक करके हील करना शुरू करता है डेंडे, जिसे कुछ समय लगता है गोकू की चोट को हील करने में, पर गोकू उसके बाद हील हो चुका होता है, जो आगे देख पाता है मैरिस को लड़ता हुआ और जल्दी उस लड़ाई के बीच में पहुंचता है ताकि मैरिस को मिटा ना दिया जाए। और मैरिस की जगह खुद सामना करता है मोरो का अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, पर गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस लेवल के मोरो पर बिल्कुल कोई काम नहीं आता, जिस सबसे गोकू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। पर जिसे मैरिस बताता है बस तुम्हें एक कोशिश और करना है और तुम ये कर लोगे। पर जिस दौरान मैरिस ये सब गोकू को बता रहा होता है उसका ध्यान मोरो के ऊपर नहीं होता और मोरो पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है उसकी एबिलिटी कॉपी करने के लिए। पर मैरिस फिर भी चौकन्ना होता है, जो उसका हाथ काट देता ताकि वो उसकी एबिलिटी कॉपी ना कर सके। और साथ ही मैरिस अपनी एंजल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मोरो के उस हाथ के कॉपी एबिलिटी को पूरी तरह से सील कर देता है। और बीरस नोटिस कर पाता है कि मैरिस यहाँ पे अपनी एंजल शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, जैसा करने की उसको मनाही है, और बीरस उसे रोकना चाहता है। पर मैरिस के सोचने के तरीके में काफी बदलाव आया है जब से उसने गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन किया है। उसका इंसाफ को देखने का नजरिया काफी तक बदल चुका है, जिसमें कई सारे गोकू की कही हुई बातें भी उसके जहन में होती है। जहाँ भले गोकू को पावरफुल वॉरियर से लड़ना पसंद है, पर जब बात आती है सबको बचाने की तो अपनी जी जान उसमें झोंक देता है। जैसा कुछ करते हुए मैरिस को भी देख पाते हैं, जो आगे बढ़ता है मोरो की ओर, जिसको रोकने के लिए मोरो अपने पावर वॉल का इस्तेमाल करता है। पर मैरिस अपनी शक्तियों से उसके पावर वॉल के पार निकल जाता है और उसके सर पे लगा आखिरी क्रिस्टल भी तोड़ देता है, जिस सबके साथ मैरिस गायब होना शुरू हो जाता है। पर वो गोकू को सलाह देता है कि उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है अगर वो उसको काबू कर पाया तो, और वो इस यूनिवर्स को काफ़ी पसंद करता है, तो वो उम्मीद करता है कि गोकू इस यूनिवर्स की रक्षा करेगा। जिस सबसे गोकू का शरीर कांपना शुरू हो जाता है, वो अपने अंदर के गुस्से को महसूस कर पाता है, पर साथ ही वो मैरिस की बात भी सोचता है और अपनी शक्तियों और जज्बातों पर काबू भी कर पाता है। और खुद को शांत कर गोकू जैको से पूछता है उसने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन की, जिस पर जैको कहता है गैलेक्सी को बचाने के लिए, और हाँ मुझे ड्रेस भी पसंद है। और ऐसी ही कुछ सोच मैरिस की भी थी। और अब फिलहाल क्योंकि गोकू भी गैलेक्टिक पेट्रोल का हिस्सा है, तो गोकू की इच्छाएं भी कहीं ना कहीं इन सबकी इच्छाओं से जुड़ी हुई है, जिसके साथ ही आसपास का माहौल काफ़ी हद तक बदल जाता है और गोकू फाइनली अचीव कर पाता है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्तियाँ ना जाने क्यों अजीब ही तरह की शांति रखती है अपने अंदर, जिस शांति से मोरो की घबराहट बढ़ जाती है। और उसके बाद किया गया मोरो का कोई भी वार गोकू को छू तक नहीं पाता, और गोकू का हर एक वार जोरदार तरीके से काम करता है मोरो के ऊपर, जिसे देखते हुए मोरो अपनी शक्तियां बढ़ाता है, पर फिर भी गोकू को सामना नहीं कर पाता, जहां गोकू की शक्ति पहले उसे काफी ज्यादा है। और अपने एक वार से वह मोरो को हरा देता है, जिसके बाद मोरो हारने के बाद अपनी जिंदगी की भीख मांगता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, जिस पर गोकू जैको से कंफर्म करता है और जान पाता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल वाले मोरो को मारने वाले हैं, जिस वजह से गोकू गैलेक्टिक पेट्रोल को रिजाइन करता है। और उस समय तक क्रिलिन उनके पास सेंजुबिन लेके आ चुका था, और गोकू वो सेंजुबिन मोरो को देता है और उम्मीद करता है कि मोरो सबके बाद अपनी सजा काटने के लिए जेल में बैठेगा। पर गोकू को सेंजुबिन खाने के बाद मोरो का मूड बिल्कुल भी जेल जाने को नहीं होता, और वो एक वार करता है गोकू के ऊपर, पर उस वार का गोकू पे कोई भी असर नहीं होता। उल्टा मोरो का हाथ ही उसके शरीर पर टकराने की वजह से टूट जाता है। और मोरो के हाथ टूटने के बाद गोकू और मोरो की एक लंबी बातचीत चलती है, जिसमें गोकू जान पाता है कि मोरो खुद को नहीं बदलने वाला और मजबूरन गोकू को मोरो को मारना पड़ेगा। जिसके बाद गोकू आखिरी बार पूछता है कि क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो, जिस दौरान मोरो अपना कटा हुआ हाथ जिसमें उसने मैरिस की शक्ति अब्सॉर्ब की थी वो देख पाता है, जो गोकू के पीछे पड़ा होता है, जहाँ उसका जवाब गोकू के सवाल पर नहीं होता है। उल्टा वो गोकू से पूछता है कि आखिर मैरिस था कौन, जिस पर गोकू बताता है कि वो उसका टीचर था
और उसकी ये टेक्निक उसी ने सिखाई थी, जो सुनकर मोरो की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो जल्दी से अपना वो कटा हुआ हाथ लेता है और उसकी शक्ति अब्जॉर्व कर कर मेरिस की शक्ति अपने साथ जोड़ पाता है, जिससे उसके बाल सिल्वर रंग के हो जाते हैं और अब वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल कर सकता है, जिसके साथ दोनों लड़ना शुरू करते हैं। और इस तेज तरह लड़ाई के दौरान मोरो का शरीर डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सुगाम्बो की तरह। उसका शरीर भी ये शक्तियाँ नहीं संभाल सकता, क्योंकि इसके लिए उसने कोई ट्रेनिंग नहीं की और अचानक से शक्तियाँ संभालना उसके शरीर के बस की बात नहीं है। तो उसे जल्दी से मेरिस की शक्तियों को छोड़ देना चाहिए, वरना वो शक्तियाँ उसे ख़त्म कर देंगी। पर मोरो को सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कई सारे प्लैनेट अब्जॉर्ब किए और ये शक्तियाँ वो भी संभाल लेगा। जहाँ उसका शरीर काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, जो फिर बाद में अपना शरीर जोड़ लेता है अर्थ के साथ, जिसकी उस एबिलिटी को देखकर विज बताना शुरू करता है कि मोरो और पृथ्वी की तकदीर भी जुड़ चुकी है। अगर हमने मोरो को ख़त्म किया तो पृथ्वी भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगी, या यूँ कहें कि पूरी गैलेक्सी भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। जहाँ मोरो अर्थ में जुड़ने के साथ अर्थ लिंक्स की शक्तियाँ भी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसा अगर लगातार होता रहा तो जल्दी वो पृथ्वी के साथ तबाह हो सकता है। जिस सबको देख बीरस उसे रोकने के लिए इंटरफेरेंस करने की सोचता है, पर तभी उन लोगों को बुलावा आता है ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ से, ताकि वो डिसाइड कर सके कि क्या होने वाला है मेरिस के साथ। जहाँ जाते जाते विज तरीका बताता है मोरो को हराने का, जिसे हराने का एक ही तरीका है, जो है उसके माथे पे लगे क्रिस्टल को तोड़ देना, जिससे मेरिस की शक्तियाँ बाहर रिलीज हो जाएंगी और ये तबाही रुक जाएगी। पर साथ ही गोकू को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ सही से हो, बिल्कुल मेरिस की तरह, ताकि उससे मोरो खत्म हो सके। जिस सबके साथ बिज और बीरस वहाँ से निकलते हैं और मोरो भी अपने सर का क्रिस्टल छिपाना शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ पहुँचता है वेजिटा और अपनी शक्तियों से पृथ्वी पर घुसा मारता है, ताकि वो स्प्लिट फ्यूजन का इस्तेमाल करके मोरो की शक्तियों से बाहर निकाल सके, जिसका इनडायरेक्ट असर दिखता भी है और मोरो का क्रिस्टल दोबारा उसके सर पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। जिस मौके को देखते हुए गोकू बढ़ता है मोरो के सर पे वार करने के लिए, पर मोरो अपने शरीर के बाकी हिस्सों के साथ गोकू को हवा में ही रोक लेता है और गोकू को अपने शरीर के इसमें फंसाकर उसकी शक्ति अब्जॉर्ब कर लेता है। जिस सबको देखते हुए पिकलो पूछता है वेजिटा से कि क्या वो स्प्लिट फ्यूजन का इस्तेमाल करके उसे रिवर्स कर सकता है, जैसा कुछ वेजिटा कर सकता है, जिसे ध्यान रखते हुए वो लोग अपनी शक्तियाँ गोकू को देते हैं। पर वो शक्तियाँ काफ़ी नहीं होती, जिससे गोकू सिर्फ सुपर सैयन ब्लू फॉर्म तक पहुँच पाता है। तो अब क्या उनके पास कोई और तरीका है? जिस दौरान वो देख पाते हैं मोरो पगला गया है, जो किसी भी पल खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है और फट सकता है। पर तभी उस दौरान उनकी ओर बढ़ती है बहुत सारी डिवाइन शक्ति, जो गोकू तक पहुँचने वाली होती है, जो इतनी होती है जिससे गोकू आराम से हरा सकता है मोरो को। जैसा कुछ किया पुराने सुप्रीम काई ने, जिन्होंने ढूंढा ऊब को, जिसके पास माजिन बू की डिवाइन शक्तियाँ थी, और उसके थ्रू वो शक्तियाँ गोकू तक भेजी गई। और जिस शक्ति का इस्तेमाल कर गोकू अचीव कर पाया दोबारा मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और उसके इस्तेमाल से उसने अपना एक बड़ा सा रूप बनाया, जिस रूप ने मोरो को रोका और फिर गोकू बड़ा आगे अपनी शक्तियों के साथ और उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस तरह से मोरो हार गया, जिस सबके साथ माजिन बू दोबारा माजिन बू बन गया और ड्रैगन बॉल के इस्तेमाल से गैलेक्सी को रिस्टोर किया गया। गैलेक्टिक पेट्रोल में अवार्ड सेरेमनी रखी गई और अब मेरिस भी उनका हिस्सा है। और मेरिस को इरेज नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम काई ने अपनी जान देने की बात की मेरिस को बचाने के लिए। जिस सबको देखते हुए ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरिस को नहीं मिटाया, बस उसकी एंजल पद्धति और एंजल शक्तियां उसे छीन ली और अब वो मामूली जीव है और बाकी जीवों की तरह अब उसके पास भी जिंदा रहने की समय सीमा है। और इस तरह से मेरिस बचा, बस उसके बदले सजा मिली सुप्रीम काय और बीरस को, क्योंकि उनके वजह से ग्रैंड प्रीस्ट को एक एंजल का नुकसान हुआ। और इस सब के साथ ये आर्क खत्म होता है, जहाँ एक खुशहाल अंत हमें देखने को मिलता है इस आर्क का। तो अब आपके क्या विचार इस आर्क से जुड़े हुए नीचे कमेंट से बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।